बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैंने अपनी वीडियो के लिए एक बड़ा अछूता और मुनफरिद टॉपिक जो है वो मुंतखब किया है, जिसमें मैं अपनी शख्सियत का एक और पहलू जो है वो अपने व्यूवर्स को, अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताना चाहता हूँ। एक मेरी शख्सियत का पहलू तो वो है जो कि मेरे स्टूडेंट्स, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो मुझे जानते हैं कि वो शख्सियत का वो पहलू मैं उनके सामने रखता हूँ। एक उस्ताद की हैसियत से वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आज मैं अपनी शख्सियत का एक ऐसा पहलू डिस्कस करने लगा हूँ जो मैंने पहले बहुत से लोगों के साथ नहीं किया। जो मेरे बहुत करीबी हैं शायद वो जानते हैं, और वो ये है कि मैं पोइट्री से, शायरी से भी शगफ रखता हूँ। मुझे शायरी का शौक़ है। मैं शायरी किसी ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में अच्छी शायरी है, जो पॉजिटिव पोइट्री है, वो पढ़ा करता था, उसको समझता था। आज भी पढ़ता हूँ। अल्लामा इकबाल की पोइट्री का मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। अल्लामा इकबाल की पोइट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। लेकिन आज मैं जिन का जिक्र करने लगा हूँ वो एक शायरा हैं, एक पोइटस हैं, और वो है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर एक ऐसी मुनफरिद शायरा गुजरी हैं कि अगर हम ख़वातीन में देखें तो ख़वातीन में बहुत कम ऐसे नाम हमें नज़र आते हैं जिन्होंने पोइट्री के मैदान में अपना कोई मुकाम बनाया हो। उसमें मैं समझता हूँ, अगर मेरी जो ज़ाती राय है, वो परवीन शाकिर जो हैं वो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। जिस तरह की शायरी उन्होंने पेश की है, जो कि एक अछूता अंदाज है, दिल को छूता हुआ अंदाज है, और आज मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए परवीन शाकिर मरहूमा को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि उनकी शायरी जो है वो एक पॉजिटिव शायरी थी, और वो पढ़ के लगता था कि हम शायरी पढ़ रहे हैं। आजकल के बहुत से अशार ऐसे होते हैं कि आप शेर पढ़ रहे होते तो आप पे कोई इंप्रेशन तारी नहीं हो रहा होता, आप उससे कोई इंप्रेशन नहीं ले रहे होते, क्योंकि उस शेर में बिल्कुल जान नहीं होती है। तो पोइट्री वो अच्छी होती है जो आपके दिल को छूती है, या आप उस पर कुछ सोचने समझने के काबिल हो जाते हैं, और आप अल्फाज के सिलेक्शन पे दाद देने लगते हैं। तो परवीन शाकिर के कुछ अशार जो हैं वो मैं पढ़ूंगा, जो कि मेरे पसंदीदा हैं, और मैं अक्सर उनके बारे में सोचता हूँ कि कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा अंदाज है। तो उसमें जो पहली उनकी एक नज़म है, उसके चंद शुरू के अशार जो हैं वो पढ़ना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद हैं कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं घर के अंधेरों को लौट आऊंगी, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। आप देखें कि इन अशार के अंदर एक तो हमें एक रिदम नजर आता है, और उस रिदम के साथ साथ जो है वो हमें एक पेशेंस और टॉलरेंस का जो सबक दिया जा रहा है पोइट्री के जरिए, वो भी हम समझ रहे हैं। और वो शायरी जो है वो दिल को छूती हुई शायरी होती है, एक मुनफरिद अंदाज में। यानी पोइट्री वो होती है जो कि आपको एक तो समझ आए, दूसरे आपके दिल को छू जाए, और आप उस पे, उसको पढ़ने पे और उसको सुनाने पे, उसको सुनने पे आप मजबूर हो जाए, उसको असल पोइट्री कहते हैं। तो परवीन शाकिर को चूंकि मैंने ट्रिब्यूट पेश करना था, लिहाजा एक और उनका एक शेर बड़ा अच्छा है जो मुझे पसंद है कि घर के लुटने का गम तो होता है, अपने मलबे पे कौन सोता है। यानी इसमें उन्होंने बताया है कि घर से मुराद, एक तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को यहाँ पे पेश किया है, दूसरा हमारा वतन भी हमारा घर है। अगर हमारा वतन लुट रहा है, अगर हमारा वतन जो है उसमें लोग आओ बका मचा रहे हैं, तो अपने मलबे पे कौन सोता है। यानी हमें फिर नींद नहीं आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में कर्ब है, कहाँ परेशानी है, और हमें उस परेशानी को बांटना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये अछूता और यूनिक अंदाज आपको पसंद आया होगा। कभी कभी अंदाज बदलना चाहिए, एक जैसा हो तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, सुनने वाले को भी बोरियत तारी हो जाती है। लिहाजा आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना अंदाज तब्दील करूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर जिक्र कीजिएगा कि आपको ये अंदाज कैसे लगा।